नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज से हम एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो है C++। यदि आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना है तो इससे पहले आपको C को अच्छे से समझना होगा। आपको जानना होगा कि C प्रोग्रामिंग में हम किस प्रकार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जो भी फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं, मेरी उनको खास तौर से सलाह है कि आप जो है सबसे पहले C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट कीजिए। आप मेरे चैनल में जाके जो प्लेलिस्ट में C प्रोग्रामिंग का जो वीडियो दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आप C से C++ में मूव कीजिए। तो मुझे लगता है प्रोग्रामिंग सीखना यदि आपको अच्छा लगता है, प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग में यदि आपको करियर बनाना है, तो ये पाथ जो है आपको सही ढंग से प्रोग्रामिंग में आने में हेल्प करने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे C++ की। मैंने यहाँ पर अपने कंप्यूटर में पहले से ही C++ का जो एडिटर होता है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है और मैंने उसको ओपन भी कर लिया है। अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं है, आप चाहते हो इसको इंस्टॉल करना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसको डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे और टर्बो C++ लिखोगे, टाइप करोगे, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर आपके सामने में ओपन हो जाएगा। और फिर हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। हम फाइल पे जाएंगे और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का विंडो आपके सामने में आ जाएगा। तो ये तो बात हुआ कि हम C++ में किस तरह प्रोग्रामिंग करेंगे, कहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे। दोस्तों होता क्या है ना, जब आप एक लैंग्वेज को सीखते हो, जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि हमेशा जब भी एक नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम आते हैं ना, तो हम लोग कभी भी पुराने लैंग्वेज को छोड़ते नहीं। हमको दोनों लैंग्वेज को ना ध्यान में रखना है। बात आती है C++ की, तो मैं आपको बता दूं कि C सीखने के बाद C++ सीखना ना ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि C जब आप सीखते हो तो आपका ना लॉजिक बिल्डअप होता है। आप ये समझ पाते हो ना कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, कितना डिक्लेयर करना है। प्रोग्रामिंग में हमको कहाँ पर जो है ना वो कंडीशन लगाना है, लूपिंग लगाना है, ये सब आइडिया जो है ना वो C सीखते सीखते हो जाता है। लेकिन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कमियां थी। उन कमियों को ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ में दूर किया गया। मुझे लगता है कि क्या दूर किया गया, क्या कमियां रही, पहले ये जानना होगा आपको। यदि आप जान जाएंगे तो C++ सीखना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ना लॉजिक बिल्डअप नहीं करना है। यहाँ पर आके ना आपको कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझना है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि प्रोग्रामिंग यहाँ कैसे होता है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि C++ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं पहले। उससे पहले ये जान जाओ कि आपसे यदि कोई पूछेगा कि कौन ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मैं आपको बता दूं सिंपल सा, जावा। ऐसा क्यों? क्योंकि जावा में आप विदाउट क्लास जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर कॉन्सेप्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो जावा में ना आप विदाउट क्लास प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। आपको वहां पर सब कुछ ना क्लास के अंदर जो है इनकैप्सुलेट करके करना होता है। लेकिन C++ के बारे में यदि हम बात करें तो ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप विदाउट क्लास भी प्रोग्राम बना सकते हैं। विदाउट क्लास का मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप ये ध्यान रखो कि C++ में दो प्रकार का प्रोग्रामिंग होता है। पहला होता है C स्टाइल प्रोग्रामिंग, जहां पर हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बना सकते हैं। यहाँ पर साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हैं। इस कारण से C को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, हम क्लास लगा सकते हैं, लेकिन ये फोर्सली नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं,
आज के इस वीडियो में हम सिंपल सा काम करने वाले हैं, वो है कि हम सी से C++ में कैसे आएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि हम सी में जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे थे, सी स्टाइल वाले, हम उसको C++ में कैसे बनाएंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज सी के प्रोग्राम को सीखेंगे C++ में चेंज करना। तो मुझे लगता है ये इंट्रो पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप समझ चुके होंगे कि C++ है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक सी का प्रोग्राम बनाते हैं। कौन सा प्रोग्राम? 2 नंबर को सम करने वाला बेसिक प्रोग्रामिंग है। आपको 2 नंबर इनपुट कराने हैं, दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद उसको स्क्रीन पर दिखाना है सी में। तो पहले हम लोग सी में ये प्रोग्रामिंग करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको C++ में कैसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि C++ में विदाउट क्लास भी प्रोग्रामिंग होता है, उसको सी स्टाइल प्रोग्रामिंग कहते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए। सबसे पहले हम लोग सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और ये देखिए हैश इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले हमको 2 हेडर फाइल इंक्लूड करने होंगे। अगर आप C++ पहली बार सीख रहे हैं, यदि आप C++ को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पता है, मेरा ये सलाह है सबसे पहले सी सीखिए। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे प्लेलिस्ट में देखिए प्रोग्रामिंग इन सी का वीडियो, आप उसको लाइन से फॉलो करते रहिए और जहाँ पे दिक्कत आता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कीजिए और फिर यहाँ आइए। तो मुझे लगता है इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो उसके बाद मैंने लिखा वाइड मेन, बिल्कुल सी की तरह। मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सी आता है इस तरीके से, और हमने यहाँ पर अपने स्क्रीन को क्लियर कर लिया है, बिल्कुल बढ़िया। और मैंने गेट ch भी लिख दिया है ताकि जब हमारा आउटपुट आए ना तो वो होल्ड हो जाए और हमको दिख सके वो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, साथ में एक और वेरिएबल ले लेंगे हमारे रिजल्ट के लिए जो हमारा सम है। हम इनपुट लेंगे printf की सहायता से, पहले स्क्रीन पर एक मैसेज दिखा देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो scanf की सहायता से हम कीबोर्ड से यूजर से इनपुट ले लेंगे और उसको n1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एंटर सेकेंड नंबर, बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है। जो भी प्रोग्रामिंग जानते हैं, जिनको सी आता है, वो समझ रहे होंगे कि ये क्या है प्रोग्रामिंग। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो वो देख रहे हैं जिनको सी आता है। और उसके बाद हम यहाँ पे सम कर लेंगे और हम लोग n1 + n2 कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। एकदम सिंपल है। हम करते क्या है, द सम इज, सबसे पहले हम लोग इनपुट लेते हैं यूजर से और उसके बाद उसको जोड़ते हैं, फिर हमारा आउटपुट आता है। अब चाहो ना समझने के लिए ना कमेंट भी बना सकते हो। कैसे? ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पर हम स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं, क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ये लाइन। यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं फॉर्मूला, परफॉर्म प्रोसेसिंग यूजिंग फॉर्मूला, एंड दिस इज आवर आउटपुट। ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। सिंपल सा मैंने प्रोग्राम बनाया है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्क्रीन को क्लियर किया, ताकि मैं चाहता हूं कि हर बार जब भी हम प्रोग्राम रन कराएं हमारा बिल्कुल वो क्लियर स्क्रीन में दिखे। मैंने इनपुट किया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और उनको किस किस वेरिएबल में स्टोर किया है, n1 और n2 में। साथों मैंने और क्या किया, मैंने एक प्रोसेसिंग परफॉर्म किया है। मैंने दोनों वेरिएबल को जोड़ के कहाँ पे स्टोर कर दिया है, सम में, और फिर ये हमारा आउटपुट है। इसको सेव करते हैं। सेव मैंने किया, मैंने नाम लिखा sum.c क्योंकि ये सी का प्रोग्राम है। चलो कंपाइल करते हैं। मशीन कोड में चेंज करना होगा ना, बिना उसके रन नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले कंपाइल मेनू में गया, एंड कंपाइल नाम का ऑप्शन, आप Alt के साथ F9 प्रेस कर सकते हो। तो देखो ये कंपाइल हो गया है और इसको चलो रन कराते हैं। सिंपल सा है, एंटर फर्स्ट नंबर 4
एंटर सेकंड नंबर 5 एंड द सम इज 9। आगे हमारा रिजल्ट, और हमने गेट CH लगा के रखा था प्रोग्रामिंग में, इसलिए हमारा आउटपुट जो है होल्ड है। जैसे मैं कोई भी की प्रेस करूंगा हम पहुंच जाएंगे फिर से कोडिंग विंडो में। तो दोस्तों ये है सी में एक छोटा सा प्रोग्राम जो 2 नंबर को हमसे इनपुट ले रहा है कीबोर्ड की सहायता से एंड उसको सम कर रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है उसका आउटपुट। चलो अब इस वीडियो का मेन काम इसको चेंज करना है C++ में। और मैं आपको बता दूं हम बना रहे हैं C++ में C स्टाइल का प्रोग्राम, मीन्स प्रोसीजरल प्रोग्राम। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हमने बात नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग फाइल पे जाएंगे एंड इसको सेव एज कर लेते हैं, नाम रखते हैं sum.cpp। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप C++ में कोई फाइल सेव करें तो फाइल नेम के बाद में .cpp लगा दें और फिर ओके कर लें। सबसे पहला काम मैंने C के प्रोग्राम को C++ में चेंज कर दिया सेव एज करके। C में क्या एक्सटेंशन था .c, C++ में क्या एक्सटेंशन है .cpp। तो सबसे पहले और क्या करना है आपको, हेडर फाइल चेंज करना होगा। stdio.h के जगह पे अब हो जाएगा iostream.h, conio.h के जगह पे conio.h ही रहेगा, wideman के जगह पे wideman ही रहेगा। कमेंट्स इस तरह ही लिखेंगे, वेरिएबल इस तरह ही डिक्लेयर करेंगे, स्क्रीन क्लियर इसी तरह होगा। अब इनपुट कैसे लेना है यूजर से, हम इनपुट लेने के लिए ना printf नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं cout इस तरीके से, और यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, इस तरीके से हम लोग cout लिख देंगे। यहाँ पर scanf यूज नहीं होता है, यहाँ पर scanf के जगह पे cin यूज होता है, इस तरीके से cin लिख दीजिए, ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए। ठीक उसी तरह फिर से वापस इस printf के जगह पे cout लगा दीजिए, लास्ट में ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पर, और इस n2, ये जो n2 है इसको cin की सहायता से आप लिख दीजिए, इसमें भी लास्ट में ब्रैकेट नहीं होगा। तो देखा, printf के जगह पे cout लगा दो और scanf के जगह पे cin लगा दो। किस तरीके से लगाना है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से उसको देखिए, समझिए, प्रोग्रामिंग सीखिए। आपको बता दूं कि प्रोसेसिंग में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट में आने वाला है, क्योंकि printf तो होता ही नहीं है। यहाँ पे cout होगा आउटपुट के लिए, %d वगैरह का चक्कर नहीं है, कुछ भी इस तरीके से होगा। और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे द सम इज, और वेरिएबल को अलग से लिखेंगे, गेट ch के जगह पे गेट ch होगा। बन गया प्रोग्राम। हमने C को C++ में चेंज करना सीख लिया। क्या क्या किया हमने stdio.h के जगह पे iostream.h लगा दिया। हमने wideman के जगह कुछ नहीं किया, कमेंट्स को हमने वैसे ही छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसे ही है, क्लियर स्क्रीन बिल्कुल वैसे ही है। printf की जगह पे कौन आ गया, cout आ गया। scanf के जगह पे कौन आ गया, cin आ गया। ठीक है, तो ये cout cin में चेंज हो गया। प्रोसेसिंग में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों जगह सेम लाइन होगा, और आउटपुट में हमारे पास printf की जगह पे cout हो जाएगा। आउटपुट को होल्ड करके रखने के लिए गेट ch ऑप्शन ही यूज होगा। तो चलो सबसे पहले सेव कर लो, क्योंकि आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जब भी प्रोग्रामिंग में, जब भी आपके कोडिंग में आप कोई भी चेंज करोगे तो कंपाइल करने से पहले आदत डाल लो कि आपको सबसे पहले उसको सेव करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि क्या हमने किसी प्रकार कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया। नहीं किया, इसका मतलब है मशीन कोड में चेंज हो चुका है। रन कराते हैं, देखो इंटर फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 5, हमारा आउटपुट आ गया। मैं आपको बता दूं कि आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा। हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। कई डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, हम किसी भी लैंग्वेज का यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आउटपुट चेंज हो जाएगा, है ना। केवल प्रोसेस बदलेगा, लैंग्वेज बदलेगा, सिंटैक्स बदलेगा, लेकिन हमारा आउटपुट वही रहेगा जो हम चाहते हैं। देखिए आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ हमने जो है वो C के प्रोग्राम को C++ में चेंज करना सीख लिया। तो बिल्कुल यदि आपको C आता है, बिल्कुल इसी तरीके से अपने सारे प्रोग्राम को आप C++ में चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये है C स्टाइल का प्रोग्रामिंग, ये है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और हम इस सीरीज को ये करने के लिए स्टार्ट नहीं किए हैं। हमको तो सीखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
तो आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जानेंगे सी में क्या कमी है और उन कमियों को किस तरीके से दूर किया गया C++ में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं इस सीरीज का या दूसरे प्लेलिस्ट का कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना प्रैक्टिस जारी रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।